क्या हुआ भाई, तू इतना उदास क्यों बैठा है? अरे किया बतो भाई, मुझे कार्टून वीडियोस बनाना सीखना है। हाँ तो सीखो ना। ये तो अच्छी बात है। और सीखने से कौन रोक रहा है तुम्हें? अरे वही तो, मैं ऐसे एआई वीडियोस नोबेज भाई की चैनल से सीखता हूँ। बट मैंने उसे कमेंट कर कर के थक गए हैं, लेकिन वीडियो ही नहीं बना रहा है। दरअसल भाई उसके एग्जाम चलते रहते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद बना देगा पक्का। अरे अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। चलो उसके घर चलते हैं। क्या तुम लोग यकीन करोगे कि ये मैंने सिर्फ एक फ्री एआई टूल से क्रिएट किया है? नहीं ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना किसी ड्राइंग स्किल के प्रोफेशनल लेवल एनिमेशन वीडियोस कैसे बना सकते हो ऑटो ड्राफ्ट एआई से। और ऐसे कार्टून वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आसानी से आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये चैनल देख सकते हो जो ऑटो ड्राफ्ट एआई से अपने सारे वीडियोस बनाता है, जिसने सिर्फ 5 महीने में 40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं और इनके कई सारे वीडियोस मिलियंस व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। और इस चैनल की मंथली अर्निंग करीब 700 से $800 तक। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे हाई अर्निंग वाले चैनल्स अपने वीडियोस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आप भी सिर्फ 2-3 महीने में अपने चैनल को ऐसा ग्रोथ देना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहो। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, बट अगर आप इसे फुल वॉच कर लेते हो तो आप भी सिर्फ एक मोबाइल फोन से ऐसे एनिमेशन बना सकते हो। तो चलो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो गूगल पर ऑटो ड्राफ्ट एआई सर्च करके हमें सिंपली ऑटो ड्राफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट एनिमेशन पर क्लिक करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर गूगल से साइन अप कर लेता हूँ। आप अपने गूगल, फेसबुक या ईमेल से साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा एनिमेशन स्टूडियो, और सेकंड नंबर पर आता है एआई इमेज जनरेशन, और थर्ड नंबर पर आता है एआई वॉइस ओवर, और फोर्थ नंबर पर आता है एआई वीडियो। और यहाँ पर हमारे कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैंने काफी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं और यहाँ पर हमें 3 लैंग्वेजेस में ट्यूटोरियल्स भी देखने को मिलते हैं। और इसके नीचे हम लोगों को एआई मॉडल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि विलेज स्टाइल, एस्थेटिक, किड्स एनिमेशन, पेंटिंग स्टाइल, थ्रिलर एंड हॉरर, कार्टून बैकग्राउंड्स एंड वेबटून्स। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को विलेज स्टाइल कार्टून वीडियोस बनाना सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले ऊपर जाकर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है और नीचे से सेव कर देना है। तो अब मैं आप लोगों को इसके इंटरफेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि काफी बिगनर फ्रेंडली है। इस सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नाम दिखता है, और अगर आपका डिवाइस काफी स्लो है तो आप यहाँ पर अल्ट्रा लो मोड ऑन कर सकते हो। वैसे मैं इसे यूजुअली लो मोड पर ही रखता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, जो कि हम अपने एनिमेशन को बनाने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्रेम डाउनलोड का ऑप्शन है, इससे हम एआई थंबनेल बना सकते हैं। इसके साइड में हमारे प्रोजेक्ट्स का हिस्ट्री दिखाई देता है, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को रिस्टोर कर सकते हैं। इसके साइड में हमें सेव का ऑप्शन दिखता है, जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। उसके बाद नीचे भी हमें यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट है कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। नीचे हमें बर्ड्स के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, एनिमल के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, गॉड्स के, प्रीमियम कैरेक्टर्स, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स, गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, सबके कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और सिंपली हम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बॉय सर्च किया तो यहाँ पर जितने भी बॉय के कैरेक्टर्स हैं वो सारे आ चुके हैं। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर गर्ल सर्च करूंगा तो यहाँ पर गर्ल के सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। और इसके अलावा हम अपने कैरेक्टर्स को यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके हम अपने कैरेक्टर्स को यहाँ पर जनरेट भी कर सकते हैं एआई से। बस सिंपली हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालना है और यहाँ से कॉमिक, 3D या जिस मर्जी स्टाइल में अपने कैरेक्टर को जनरेट करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है एसेट का, और सिंपली यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके हम अपने बैकग्राउंड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करके हम अपने बैकग्राउंड्स को जनरेट भी इसी एआई में कर सकते हैं, जिसका मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर हमें ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पर नीचे अपलोड ऑडियो पर क्लिक करके हम अपना ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे रिसेंट कुछ ऑडियोज दिखाई दे रहे होंगे आपको। और उसके बाद यहाँ पर हमें इमेज जनरेशन का ऑप्शन मिलता है, तो इसका यूज मैं आपको करके दिखाऊंगा ही। फिलहाल के लिए इसे हम छोड़ते हैं और बस आप लोग वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में मैं आपको एनिमेशन भी बनाकर दिखाऊंगा इस एआई से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर बिलीव मी, ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर वीडियो जनरेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, जहां पर हम अपनी रेफरेंस इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, और इसमें हम अपनी किसी भी इमेज में मोशंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम अपने बैकग्राउंड में क्लाउड को मूव करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ मोशन ब्रश से हम अपने क्लाउड्स को मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है एआई वॉइस। अगली बारी बस आप लोगों को यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखना है।
और ये ऑडियो को आप लोगों के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही जनरेट कर देगा। और इसके अलावा आप यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स वगैरह को भी जनरेट कर सकते हो, जैसे वुश साउंड इफेक्ट एंड डोर नॉकिंग साउंड इफेक्ट्स और भी बहुत सारे। और इसके अलावा आप यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हो। खैर, इस सब चीजों का यूज मैं आपको आगे करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है AI कैरेक्टर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो यहाँ पर हम सिंपली अपना प्रॉम्प्ट डाल के अपने कैरेक्टर को जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद हमें सेकंड लास्ट में देखने को मिलता है इफेक्ट्स। तो यहाँ पर हम लोगों को कई सारे इनबिल्ट इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे डस्ट, एक्सप्लोजन, फायर एंड लाइटिंग इफेक्ट्स भी काफी सारे हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सबसे नीचे हमें यहाँ पर रेन इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये सभी हमारे एनिमेशन में काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर खुद से अपना एनिमेशन भी बना सकते हो। सिंपली आप लोगों को कस्टम एनिमेट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने कैरेक्टर को अपने अकॉर्डिंग मूव करके एनिमेट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे नीचे वाले सारे टूल्स कंप्लीट होते हैं। बाकी प्ले, पॉज ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। और इसके नीचे आप लोगों को डुप्लीकेट, स्प्लिट, कैमरा और भी काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको एनिमेशन करते टाइम एक्सप्लेन करता हूं। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर इंटरफेस को एक्सप्लेन कर दिया है। तो इससे पहले हम अपना एनिमेशन करना स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा एनिमेशन फीचर बिल्कुल ही फ्री है। मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में एनिमेशन बना सकते हैं। बस कुछ प्रीमियम चीजों के लिए आपको क्रेडिट्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे बैकग्राउंड जनरेशन, वॉइस जनरेशन और कैरेक्टर जनरेशन एंड थंबनेल जनरेशन। वैसे आपको स्टार्टिंग में 20 क्रेडिट्स फ्री में यहाँ पर मिल जाता है। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर सब कुछ फ्री है तो सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए, सिर्फ क्रेडिट्स ही तो मिल रहे हैं। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को ऑटोड्राफ्ट AI के सब्सक्रिप्शन के असली फायदे। आपको पता होगा ये चैनल, इसका ऐसा ग्रोथ इसलिए हुआ क्योंकि इसके बैकग्राउंड्स, एनिमेशन, वॉइस ओवर और BGM की क्वालिटी बहुत हाई है। और ये सारा कुछ ऑटोड्राफ्ट AI में ही बना हुआ है। यानी कि ये सब फीचर्स आपको सिर्फ एक ही टूल में मिल जाते हैं। ना ही 10 अलग अलग कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत है, ना ही अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है। तो सिर्फ एक टूल से बढ़िया क्वालिटी का एनिमेशन बनाकर आप महीने के 2-3 लाख कमा सकते हो, वो भी सिर्फ 2-3 महीने में। लेकिन इनका बेस प्लान भी 833 रुपीज से स्टार्ट होता है। बेस प्लान में आपको 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं और प्रीमियम एसेट्स भी, जैसे कैरेक्टर्स, प्रॉप्स, म्यूजिक, इफेक्ट्स, 4K डाउनलोड और भी बहुत कुछ। और अगर आप प्रोफेशनल यूजर हो तो यहाँ पर एक 3333 रुपीज का प्लान भी है। तो मैं इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लूंगा और अपने UPI से पे कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट्स आ चुके हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर कैंसिल सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल भी कर सकते हो। तो चलो, अब हमारे पास क्रेडिट्स आ चुके हैं, तो अब हम अपना एनिमेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी एनिमेशन वीडियो बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है स्क्रिप्टिंग करना, और उसके बाद सेकंड होता है वॉइस ओवर करना। लेकिन मैं अपना वॉइस ओवर यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली AI से ही अपना वॉइस जनरेट कर लूंगा। मैं ऑटोड्राफ्ट के एनिमेशन पेज पर हूँ। यहाँ से हम AI वॉइस टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना ऑडियो ड्रॉप करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी ऑडियो अपलोड करेंगे और इसे किसी भी वॉइस में जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपना वॉइस अपलोड करता हूँ और किसी लड़की की वॉइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरी ऑडियो उस लड़की की वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर टेक्स्ट टू वॉइस आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट कैरेक्टर के डायलॉग्स को पेस्ट कर दूंगा। तो स्क्रिप्ट को पेस्ट करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर अपने सेलेक्ट वॉइस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें काफी सारे ऑडियो देखने को मिल जाते हैं। हम इनमें से किसी भी ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमें काफी सारी वॉइसेस दिख रही हैं, मेल, फीमेल, किड्स, ओल्ड, यंग, सभी तरह की वॉइसेस। हम इनमें से अपनी मर्जी की वॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी सारी आवाजें सुनने के बाद मुझे ये यश की आवाज काफी अच्छी लगी, तो मैंने सिंपली इसे सिलेक्ट करा और फिर नीचे हमें जनरेट पर क्लिक कर देना है। हमें इस वॉइस ओवर को जनरेट करने में बस 2 क्रेडिट्स लगे हैं और यहाँ पर हमारा वॉइस जनरेट भी हो चुका है। तो हमारा वॉइस ओवर काफी अच्छा जनरेट हुआ है। अगर आप वॉइस ओवर को और अच्छा और इमोशन वाला करना चाहते हैं तो आप ऑडियो को इमोशंस के साथ रिकॉर्ड करके वॉइस टू वॉइस करके अपनी पसंद की वॉइस में जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने दूसरे कैरेक्टर की वॉइस भी जनरेट करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैं अपने दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग्स भी पेस्ट कर देता हूँ और फिर सिलेक्ट ऑडियो पे क्लिक करके अपने किसी भी कैरेक्टर की वॉइस सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये डायलॉग्स थोड़ा ज्यादा लंबा है तो बस इसमें हमारे 3 क्रेडिट्स लगेंगे। तो मैंने सिंपली यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दिया है और जनरेट पे क्लिक करने के कुछ ही सेकंड्स में हमारा ऑडियो जनरेट हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ऑडियो भी काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ है। हमने बस 5 क्रेडिट्स में ही सारा वॉइस ओवर जनरेट कर लिया है। अब मैं सिंपली इस ऐड बटन पे क्लिक करके इसे टाइमलाइन में ऐड कर लेता हूँ। ऑडियो जनरेट करने के बाद अब मैं आप लोगों को बैकग्राउंड जनरेट करके दिखाता हूँ। हमें नीचे से सिंपली इस इमेज जनरेशन टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है और इसमें हमें अपलोड रेफरेंस इमेज पे सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे रेफरेंस इमेजेस जमा करके रखे हुए हैं, तो सिंपली मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद फ्री फॉर्म पे क्लिक करके सिंपली डन कर देता हूँ और यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं।
फर्स्ट, इमेज स्टाइलाइजेशन, स्टोरी बोर्डिंग टू इमेज और स्केच टू इमेज। हम फिलहाल इमेज स्टाइलाइजेशन को ही सिलेक्टेड रहने देंगे और मैं इसे सिलेक्ट करके कंफर्म कर देता हूँ। तो अब हमें अपना प्रॉम्प्ट लिखना है और प्रॉम्प्ट लिखने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। यहाँ पर हमें सिंपली इस जनरेट प्रॉम्प्ट बटन पे क्लिक करना है और कुछ ही सेकंड्स में हमारा प्रॉम्प्ट इस इमेज के अकॉर्डिंग ये AI जनरेट कर देगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो प्रॉम्प्ट जनरेट हो चुका है, तो अब हमें सिंपली यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे हम देखेंगे कि हमारी इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गई। कुछ ही देर में हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी। तब तक हम अपनी अगली इमेज को भी यहाँ पर अपलोड करके स्टाइलाइज कर लेते हैं। तो इसे भी सिंपली हम इंपोर्ट करके फ्री फॉर्म पर क्लिक करके डन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद इमेज स्टाइलाइजेशन को चुनकर इसका भी प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेते हैं और जनरेट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा बैकग्राउंड भी जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसी तरीके से बाकी के बैकग्राउंड्स को भी जनरेट कर लेते हैं। हम सेम ही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हमारी इमेजेस जनरेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट में हमारी हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट हो जाती हैं। लास्ट में हमने इस ट्री की इमेज को भी स्टाइलाइज कर लिया है। तो यहाँ पर बस कुछ सेकंड्स में हमारी सारी बैकग्राउंड जनरेट हो चुकी हैं। हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक डाउनलोड जो हमारी इमेजेस डाउनलोड कर देगा और दूसरा एडिट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्री वाले बैकग्राउंड को एडिट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करता हूँ। तो एडिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये नीचे 5 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, AI वीडियो, डे टू नाइट, नाइट टू डे, रिमूव बैकग्राउंड, मैजिक इरेजर, अपस्केल। अभी फिलहाल हमें ट्री वाले बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो बस मैं यहाँ पर BG रिमूवर पर क्लिक करूंगा और रिमूव BG पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रिमूव होना भी स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। साथ ही मैंने हमारे सारे बैकग्राउंड्स भी जनरेट कर लिए। तो अब बारी है एनिमेशन करने की। हम इस ऑडियो के अकॉर्डिंग अपने बैकग्राउंड्स को टाइमलाइन पर ऐड करेंगे। बैकग्राउंड अपलोड करने के हमारे पास 2 ऑप्शंस है। हम एसेट्स में जाकर डायरेक्टली अपने बैकग्राउंड्स, वीडियोस या जिप्स को अपलोड कर सकते हैं और दूसरा हम जो इमेजेस जनरेट की हैं उन्हें डायरेक्टली सीन में ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपली इमेज जनरेशन से अपने बैकग्राउंड्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इमेज जनरेशन पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे सभी जनरेटेड बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली मुझे बस इस ऐड टू सीन बटन पर क्लिक करना है और ये हमारे टाइमलाइन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट बैकग्राउंड टाइमलाइन पर आ चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एडजस्ट करके इसे अपने कैनवस के अकॉर्डिंग फिट कर देता हूँ और अपने ऑडियो को सुनकर अपने बैकग्राउंड की ड्यूरेशन को भी उसी अकॉर्डिंग फिट कर देता हूँ। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड को कहीं पर भी मूव करना चाहते हो, जैसे जूम इन इफेक्ट डालना चाहते हो, तो उसे भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके लिए हम सिंपली इस पाथ टूल पर क्लिक करेंगे तो हमें एक और बैकग्राउंड दिखने लगेगा। हमें एक लाइट बैकग्राउंड दिख रहा है और एक डार्क। तो लाइट वाले बैकग्राउंड को आप जहां भी ले जाकर जूम करेंगे वहां तक जूम इफेक्ट होगा। जैसे कि लाइट वाले बैकग्राउंड को मैं ज्यादा जूम कर देता हूं, उसके बाद यहाँ पर जूम इन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इस मेथड से आप पैन लेफ्ट पैन राइट भी करा सकते हैं, साथ में जूम आउट भी करा सकते हैं और फॉलो शॉट्स भी। तो अब मैं आप लोगों को इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छा जूम इन इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम हमारे बाकी बैकग्राउंड्स को भी ऐड कर लेंगे और उसे अपने कैनवास के अकॉर्डिंग फिट कर लेंगे और फिर इसके लेयर को भी नीचे करके अच्छे से फिट कर देते हैं और उसके बाद फिर से अपने ऑडियो को सुनकर अपने बैकग्राउंड को अपने टाइमलाइन पर अच्छे से स्ट्रेच कर देते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये ट्री को मैंने क्यों जनरेट किया था। तो सिंपली हमें स्टार्टिंग में आ जाना है और इमेज जनरेशन में जाकर अपने ट्रांसपेरेंट वाले ट्री को ऐड कर लेना है। तो अब मैं इस ट्री को थोड़ा साइज में बड़ा कर लेता हूँ और इसे लेफ्ट साइड में फिट कर देता हूँ और एक बार फिर से इमेज जनरेशन में जाकर उसी ट्री को फिर से ऐड कर देता हूँ और इस बार इसे अपने राइट साइड में फिट कर देता हूँ। अब मैं इसमें आपको एक क्रेजी सा एनिमेशन करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ की लेफ्ट वाली ट्री को सिलेक्ट करके पाथ टूल क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमें एक और ट्री आ चुका है। तो जो हमारा नया वाला ट्री आया है उसे मैं अपने कैनवस से बाहर कर दूंगा और सेम इसी तरीके से हमारे दूसरे वाले ट्री में भी पाथ टूल की मदद से इसे कैनवस से बाहर कर दूंगा और उसके बाद प्ले करने पर यह एनिमेशन कुछ ऐसा लगेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये काफी अच्छा लग रहा है। तो अब बारी है इसमें कैरेक्टर एनिमेशन करने की। तो कैरेक्टर एनिमेशन करने के लिए सिंपली हमें नीचे कैरेक्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर बॉय सर्च कर लेता हूँ और किसी भी एक कैरेक्टर को चुन लेता हूँ। तो मुझे ये वाला कैरेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। तो कैरेक्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें काफी सारे एनिमेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉक, रन, टॉक, आइडल, जंप, डांस और भी कई सारे। तो यहाँ पर सिंपली सर्च के ऑप्शन से मैं यहाँ पर सिटिंग एनिमेशन को सर्च कर लेता हूँ। तो एनिमेशन पर क्लिक करते ही हमारे कैनवस पर हमारा कैरेक्टर आ चुका है। तो सिंपली अब मैं इसे अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अच्छे से फिट कर देता हूँ और फिर इसके टाइमिंग को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं फिर से कैरेक्टर टाइप पर क्लिक करके एक और कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ और इस बार मैं इसके ऊपर वॉकिंग एनिमेशन लगाऊंगा। तो सिंपली मैं वॉक सर्च कर लेता हूँ और अपने कैरेक्टर को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर कैनवस पर आ चुका है और नीचे से हमें फ्लिप का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर फ्लिप पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा कैरेक्टर फ्लिप हो चुका है। इसके बाद हम इस पाथ टूल पर क्लिक करेंगे और तो हमें 2 कैरेक्टर दिखने लगेंगे और हम सिंपली इस पाथ टूल की हेल्प से कैरेक्टर को यहाँ से वहाँ एनिमेट कर देंगे। फिर हमारा कैरेक्टर वहाँ से लेके वहाँ तक एनिमेट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारा कैरेक्टर वहाँ पर रुककर दूसरे कैरेक्टर से बात करे।
तो इसके लिए इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर स्प्लिट बटन की मदद से इसे यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ। इस नए वाले को सिलेक्ट करके यहाँ नीचे एनिमेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम उस पर क्लिक करके यहाँ टॉकिंग विद हैंड के एनिमेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब प्ले करने पर कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारा कैरेक्टर चलते हुए वहां पर जाकर रुकता है और दूसरे कैरेक्टर से कुछ पूछता है और वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो जब हमारा कैरेक्टर वहीं पर खड़ा हो जाता है तब हमारा दूसरा वाला कैरेक्टर उसको आंसर करता है। तो इसमें भी मैं सिंपली यहाँ पर स्प्लिट लगा देता हूँ। हम इस दूसरे वाले को सिलेक्ट करके इस कंट्रोल्स ऑप्शन में सबसे पहले स्पीकिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है और नीचे आइज ब्लिंक का। तो सबसे पहले मैं स्पीकिंग को ऑन कर देता हूं और आइज ब्लिंक को भी ऑन कर लेते हैं। इससे हमारा कैरेक्टर आई ब्लिंक भी करेगा और लिप सिंक भी करेगा, वो भी बस एक क्लिक में। और नीचे हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्रेशंस का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम डिप्रेस्ड वाला एक्सप्रेशन चूज कर लेते हैं और इस अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारे कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस भी लग जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा कैरेक्टर उसका कुछ आंसर करता है। हमें अब ये प्ले करने में कुछ ऐसा लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पर फिर से एक स्प्लिट लगा देता हूँ क्योंकि अब हमारा कैरेक्टर वहाँ पर बोलना बंद करता है। उसके बाद सिंपली फिर से कंट्रोल्स में जाकर अपने लिपसिंग को ऑफ कर देता हूँ और ऑफ पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जब हमारा बैठने वाला कैरेक्टर बोलना बंद करता है तो हमारा सेकंड वाला कैरेक्टर फिर से बोलता है और एनिमेट पर क्लिक करके कोई दूसरा एनिमेशन लगा देता हूँ। तो इस बार मैं लगाऊंगा हैंड्स ऑन हिप्स और उसके बाद फिर से वहीं पर स्प्लिट लगाकर अपने कैरेक्टर को फिर से एनिमेट में जाकर आइडल एनिमेशन सिलेक्ट कर दूंगा। तो जब हमारा ये वाला कैरेक्टर बोलना बंद करता है तो हमारा दूसरा वाला कैरेक्टर बोलता है। तो सिंपली फिर से यहाँ पर स्प्लिट लगा दूंगा और कंट्रोल्स में जाकर स्पीकिंग को यस कर दूंगा। इसी तरीके से हम हमारे आगे के भी एनिमेशन कर लेंगे। मैं सीन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यहाँ तक हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है, बस लास्ट वाला सीन बाकी है। तो जब वो दोनों चलकर नौबेज भाई के घर जा रहे होते हैं तो अब मैं अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट करके उस पर वॉकिंग एनिमेशन लगा दूंगा। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर ऐड हो चुका है। तो इसको सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर फ्लिप पर क्लिक करके इसे फ्लिप कर देता हूँ। तो सिंपली फिर से मैं यहाँ पर बॉय सर्च करता हूँ और अपने उस वाले कैरेक्टर को भी ऐड कर लेता हूँ और इसमें भी वॉक वाला एनिमेशन लगा देता हूँ। फिर अपने दोनों कैरेक्टर्स को अपने कैनवास पर अच्छे से सेट कर देता हूँ और उसके बाद पाथ टूल की हेल्प से उनको एनिमेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही पाथ टूल पर मैं क्लिक करता हूँ एक और कैरेक्टर हमारे सामने आ जाता है, डार्क कलर का और एक लाइट कलर का। तो ये जो डार्क वाला कैरेक्टर होता है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये जो लाइट वाला कैरेक्टर होता है ये हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ पर लाइट वाले कैरेक्टर को थोड़ा आगे रख देता हूँ और ये हमारा कैरेक्टर थोड़ा आगे की ओर आ रहा है तो इसका साइज भी इंक्रीज होता रहेगा। तो इस बार मैं अपने कैरेक्टर को पीछे थोड़ा छोटा कर देता हूँ और आगे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इसी के साथ हमारा पूरा एनिमेशन बनकर तैयार है और जैसा कि आप लोग देख सकते हो सिर्फ 10-15 मिनट में ये 30 सेकंड्स का एनिमेशन मैंने बना दिया। और यही 10-15 सेकंड्स का एनिमेशन खुद से करने में हमें कितने महीनों का टाइम लग जाता है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म। एंड में हम इस एनिमेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पर 720p, 1080p और 4K का ऑप्शन दिख रहा है। मैं 1080p रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे और इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। सच में ऐसी वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम और मेहनत लगती है, तो आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऑटो ड्राफ्ट एआई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप भी मोबाइल से आर्ट और एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बहुत लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप वैसा मत करना। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे क्रिएटिव और यूनिक वीडियो लाता रहूंगा। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ही चुके हैं तो कमेंट में एक हार्ट छोड़ देना ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कौन कौन वीडियो को पूरा देखता है। और साथ ही बताओ कि वीडियो कैसा लगा। आपका फीडबैक बहुत कीमती है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे क्रिएटिव।